बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरीन व मुईन। चूँकि थोड़ा सा हम लोगों ने अपने इस दुआए नुतबा के सिलसिले से तब्दीली की है कि 2 सफ़ा 3 सफ़ा 4 सफ़ा की वजाहत करने से अच्छा है कि एक एक पैराग्राफ की वजाहत की जाए, ताकि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वक्त को देखते हुए छूट ना जाएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही मारिफत अहले बैत और उन्हीं के दर की ग़ुलामी है। तो कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा वक्त आले मोहम्मद के सिलसिले से गुजारा जा सके, बल्कि यूँ कहा जाए जितना ज़्यादा उनकी मारिफत में गुजारा जा सके, वरना हमारा वजूद उनकी मोहब्बत ही के लिए है और उनकी पैरवी के लिए है। तो कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मसलन जैसे आतिफ़ साहब शुरू करते हैं वैसे ही शुरू करने के बाद फिर एक पैराग्राफ की हम वज़ाहत करेंगे और चंद बातों की तरफ गैर मुस्तकीम तरीके से पैगामात पहुँचाने की जो आले मोहम्मद के हमारी तरफ से नहीं है। पहला पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो चूँकि दुआए नुतबा जब शुरू होती है बाज़ किताबों में अल्लाहुम्मा लकल हम्दो से शुरू करते हैं, बाद लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते हैं। तो इस किताब के एतबार से हम चलते हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उससे पहले मैंने चूँकि बिस्मिल्लाह के बारे में वज़ाहत की है तो बिस्मिल्लाह के बारे में हम वज़ाहत नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सिलसिले में बात का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु दुआइन ला यकूनु क़ब्लहु तहमीदुन फ़हुवा अब्तर। हर दुआ कि जिस दुआ से पहले हम्द खुदा नहीं है फिर वो दुआ मुकम्मल नहीं है। अब्तर का माना यहाँ पे क्या कहेंगे? मुकम्मल ना होना, यानी अधूरी है। तो दुआए नुतबा भी दुआ है, नाम ही है दुआए नुतबा, दुआ है। तो दुआ है तो दुआ का आगाज़ किससे होना चाहिए? तहमीद खुदा से, हम्द खुदा से। और कुरान में भी जिस सूरे को हम लोग सूरह हम्द कहते हैं इसे सब मसानी भी कहा जाता है। चूँकि अभी आयतों के बारे में गुफ्तगू हो रही थी तो एक इशारा भी कर दें, चूँकि कुरान के इस सूरे के बारे में आले मोहम्मद ने भी कहा है, रिवायात में भी है कि सब मसानी यानी 7 आयतों वाला सूरा। तो 7 आयत तो मुकम्मल करना पड़ेगी। अब आप जाके कुरान में देखिए, 2 जगह का चाप उठाइए तो बाज़ जगह 7 आयतें मिलती है, बाज़ जगह बीच में एक आयत का कहीं ना कहीं मसला होता है। वो कब होता है? जो बिस्मिल्लाह को कुरान का और सूरे का जुज़ नहीं मानते उनके लिए मुश्किल हो जाती है। लिहाजा आप देखिए लिखते हैं पहले से, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनको मसला हो जाता है, क्योंकि सब मसानी कहा है तो मसानी यानी 2 मरतबा, सब यानी 7 मरतबा। तो चूँकि ये सूरा 2 मरतबा उतरा है और 7 आयतों वाला है तो सब मसानी कहा जाता है। ये कुरान का पहला सूरा है कुरान के एतबार से, वरना फिर यहाँ एक बहस शुरू हो जाएगी सबसे पहला सूरा कौन सा आया है। आपके हमारे जहन में जो है गुफ्तगू आएगी सूरह इक़रा है। देखिए आयतों के एतबार से उतरना और है, पूरा मुकम्मल बन के सूरा उतरना और है। सूरह इक़रा पहली 5, 6 या 7 आयतें जो है मुकम्मल सूरा नहीं उतरा था, लेकिन मुकम्मल सूरा जो उतरा है वो सूरह हम्द उतरा था। लिहाजा बाद लोग अगर ये कहे कि आपने कह दिया पहला सूरा, ये नहीं, पहला सूरा सूरह हम्द है। वो पहली आयतें हैं, मुकम्मल सूरा नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ जो हम लोग सूरह क्या 30वें पारे में सूरह अलक़ के नाम से जानते हैं। पूरी आयतें नहीं उतरी थी, मुकम्मल सूरा नहीं था। हाँ, आयत थी कि जिसे कहा जाता है कि शुरू की चंद आयतें उतरी थी। तो पहला सूरा, और जो इशारा मैंने कहा कि सूरह हम्द जिसमें 7 आयतें कहाँ से हो गई और 6 आयतें कहाँ से होगी, जबकि कुरान ने क्या कहा है? सब मसानी है। उस सूरे का आगाज़ भी कहाँ से हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, खुतबे निकाह जो पढ़ा जाता है वो क्या है? कहा उसमें भी दुआ ही पाई जाती है। कहा जिसके बेटे ने बताया है कोई भी दुआ अगर हम्द के बग़ैर है तो वो अबतर है।
अबू तालिब ने बता दिया कि आज अमल हम कर रहे हैं, ज़बान से उनका बेटा बोलेगा। कि खुतबा निकाह जब जो है पढ़ा था तो अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए से आगाज़ किया था कि नहीं किया था, तो कहा हर दुआ, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु दुआइन, हर दुआ जिससे पहले क्या नहीं है, हम्द खुदा नहीं है, वो दुआ फिर नामुकम्मल है। मैंने यहाँ पर लफ्ज़ अब्तर का माना नामुकम्मल कहा है, वरना हकीकत में दुम बुरीदा कहा जाता है, यानी जिसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती है। तो शायद मौला यही कहना चाहते काम। अच्छा, एक बहस से मैं इशारा कर दूँ, बाद लोग अहले इल्म जो अफराद होंगे कहते दुनिया में इल्म है ही नहीं, जो कुछ भी है सब तजुर्बा है। ये एक पूरे यानी नज़रियाती इख्तिलाफ है। और बाद लोग कहते हैं नहीं, तजुर्बा है, तजुर्बे के साथ इल्म है। क्या है? तजुर्बा है, तजुर्बे के साथ इल्म। तो भाई अभी तक वो कहीं पहुँचे ही नहीं, तो इसलिए तजुर्बा कहेंगे। हमें आले मोहम्मद ने वहाँ तक पहुँचा दिया है, इसलिए इल्म है। क्यों? जब मंजिल तक पहुँचेगा तभी इल्म होगा, क्योंकि नतीजे को इल्म कहा जाएगा। जब तक तजुर्बा हो रहा है तो तजुर्बा वाकई तजुर्बा है, नतीजा होगा तो इल्म है। कहा दुनिया वाले अभी तजुर्बा ही में है, इल्म सिर्फ मिलता है आले मोहम्मद के दर से। कहाँ से? तो किसी भी अमल को अगर शुरू करें या दुआ को तो क्या करें, बिस्मिल्लाह हमने बताया था इससे पहले, और कहा है कि दुआ है तो दुआ का आगाज़ किससे होना चाहिए। लिहाजा आप देखिए अक्सर दुआएं और जो ज़ियारात पाई जाती है वो कहाँ से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज़ होता है या नहीं होता है। लिहाजा अब दुआ का तरीका ये है कि जब भी बारगाह खुदा में दुआ करें तो आती साथ ये नहीं अल्लाह मुझे 4 बंगलो दे दे, फला ये दे दे। कहा ये दुआ तो हो सकती है लेकिन नामुकम्मल होगी, दुआ कब मुकम्मल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने मुझे ये भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तूने ये भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे मांगने के लिए ज़बान दी है कि जिससे दुआ कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अब ज़बान दी है तो कुछ सवाल भी तो होगा ही, ये समझिएगा, तब जो है दुआ मुकम्मल दुआ कहलाएगी। लिहाजा यहाँ के भैया ये आप देखें दुआ नुतबा का आगाज़ किससे हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बताया था हम्द इससे पहले के जलसे में तमाम हम्द खुदा के लिए है। किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए। लफ्ज़ अल्लाह मैंने बताया था मुस्तजमे जमी सिफ़ात इलाही है, यानी लफ्ज़ अल्लाह कह दिया तो वो करीम भी है, लफ्ज़ अल्लाह कहा तो वो रहीम भी है, लफ्ज़ अल्लाह कहा तो गनी भी है। हर सिफत उसके अंदर पाई जा रही है। लेकिन अगर करीम कहा है तो उसके साथ गनी नहीं है। ये मरहले को समझिएगा। इसकी मिसाल एक समझाने के लिए कहते हैं, डॉक्टर के पास जब आप जाइए चेकअप होता है तो क्या कहते हैं, विटामिन खाइए मसलन, सही है। आजकल जो सबसे ज़्यादा विटामिन की कमी पाई जाती है 12 या विटामिन क्या B12 डी, विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और एक B12 की कमी पाई जाती है। यकीन जानिए अक्सर पैरों में दर्द, इसमें दर्द, फला दर्द, ये तमाम चीज़ें पाए जा रहे हैं। बल्कि एक डॉक्टर साहब ने हमको मिसाल दी, कहा कि देखा होगा जो बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो बिल्डिंग जब बनाते हैं तो मसाला जो तैयार किया जाता है 5 एक का मसाला होता है, मसलन मिसाल के तौर पर 10 एक का मसाला होता है, यानी सीमेंट 1 बोरी होगी तो 10 बोरी क्या है, रेती होगी मसलन, तो ये कमज़ोर माना जाएगा। लेकिन अगर जो है 5 एक का बनाया जाएगा तो मजबूत होगा। कहा जैसे मसाला कमज़ोर होता है तो जितना कमज़ोर होगा फिर वो बिल्डिंग भी कमज़ोर होती चली जाती। कहा ये विटामिन जो डी है या B12 है ये मसाले का काम करते हैं। बदन में जब तक ये रहता है आपको बीमारियों से महफूज रहता है, लेकिन अगर ये कमी होने लगती है तो फिर गोया वो मसाला कमज़ोर था, बिल्डिंग कमज़ोर होने लगती है बदन। इसी वजह से आप देखिए 30 साल के बाद या 40 साल के बाद, ख़ास तौर से 40 साल के बाद क्या होने लगता है, बदन में दर्द वगैरह शुरू होने लगते हैं। आप चेकअप कराइए तो क्या निकलेगा, पता चला विटामिन डी। बल्कि बाद लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन को, किसको, या और लफ्ज़ को कहूँ कि मुहज्जबा ख़वातीन को क्या करना चाहिए, सूरज की रोशनी में थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। क्योंकि बाद लोग कहते हैं, अभी ये डॉक्टरी एतबार से है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि चूँकि हिजाब में रहती हैं बाहर, सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती हैं, लिहाजा विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो कोशिश करें कि ये, तो अब ये जहन में सवाल ना आए कि जो है हिजाब क्या जो है विटामिन डी को कम। कहा
ज़ाहिरी विटामिन डी की तो हो सकता है कमी कर दे, लेकिन ईमान की विटामिन को कमी नहीं होने देती हैं। और जिसका ईमान मजबूत होता है फिर ज़ाहिरी बदन की तरफ वो नहीं जाता है। लिहाजा क्या करें, तो कोशिश करें कि विटामिन कम ना होने पाए। क्या कहा है कि डॉक्टर जब कहता है विटामिन ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो फला खाओ, विटामिन डी खाना है तो मछली खाओ मसलन। बाद लोगों से अच्छा जब पता चल जाता है तो घर में नहीं मछली बनती, कहा डॉक्टर ने कहा है विटामिन डी जो है मछली में पाया जाता है, लिहाजा आप जो है बनाइए। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अच्छा है, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, खाइए, इस्तेमाल कीजिए। लिहाजा आप देखिए बचपने में जिन बच्चों को मछली का तेल या वो चीज़ें पिलाई गई हैं उनको सीने की कमज़ोरी नहीं पाई जाती है। जिन बच्चों को पहले फ़िश का ऑयल या जो गोलियाँ खिलाई जाती थी, क्योंकि ओमेगा 3 उसके अंदर पाया जाता है, ठीक, तो माँ इन सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। अब आज के ज़माने में नूडल्स में कितना जो है असर होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं हो पाता है। लिहाजा जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि आज स्कूल भी इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया। अच्छा, स्कूल कहता है तो हेल्दी खाना बच्चों को टिफ़िन दिया जाता है, लेकिन वो उसमें भी होशियारी होने लगी है कि क्या किया जाता है, टिफ़िन लेके बाहर खड़े हो के वहीं रख के दे दिया जा रहा है। जबकि स्कूल क्या कहता है, बच्चों को घर का बनाया हुआ आइटम देना, कि क्योंकि विटामिन होना चाहिए बदन में और वो तमाम चीज़ें जो बदन को ज़रूरत है। तो कहा कि विटामिन होता है, सेब खाओ, फलां से विटामिन पाया जाता है, फलां की चीज़ खाओगे तो हर चीज़ का अलग, मतलब संतरा खाइए तो विटामिन सी पाया जाता है, पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो ये तमाम चीज़ें कहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कीवी के अंदर फलां विटामिन पाया जाता हो जो सेब के अंदर पाया जाता हो। सेब के अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं संतरे के अंदर पाए जाते हों। इसी वजह से कहते हैं ये विटामिन कम है तो इसको खाइए, ये विटामिन कम है तो इसको खाइए। लेकिन किसी डॉक्टर को आपने देखा कि एक बच्चा जो शीर मादर का इस्तिफ़ादा कर रहा है उसे कहा जाता हो कि ये विटामिन खाइए, वो विटामिन खाइए, ये वाला फल खिला, कहा क्यों? कहा चूँकि अल्लाह ने उसकी इब्तिदाई ग़ज़ा में हर विटामिन रख दिए हैं। और कीजिएगा, लिहाजा आप देखिए वो बच्चे कमज़ोर होते हैं जो सही तरीके से उनके वो जो प्रोसीजर बताया गया है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो कहा जैसे माँ के तरफ से जो बच्चे को ग़ज़ा मिलती है उसमें अल्लाह ने हर विटामिन रख दिया है। कहा लफ्ज़ अल्लाह भी बिल्कुल उसी शीर मादर की तरह से है कि जिसके अंदर अल्लाह की हर सिफत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अल्लाह कहा तो करीम भी है, अल्लाह कहा तो रहीम भी है, अल्लाह कहा तो गनी भी है। तो हर शय, हर सिफत अल्लाह की किसके अंदर पाई जा रही है? लफ्ज़ अल्लाह में। इसीलिए क्या कहता है, मुस्तजमे जमीय सिफ़ाते इलाही, यानी अल्लाह कहा है तो इसके अंदर अल्लाह की तमाम सिफ़ात आ गई हैं। तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है किसके लिए? खुदा के लिए। फिर उसके बाद एक सिफ़त लेकर आया रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का पालने वाला है। रब कहते परवरिश करने वाला। आलमीन इससे पहले गुफ्तगू किया था, उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा या फिर कभी मुफस्सल करूँगा। रब कहते हैं इसके अंदर दो माना पाया जाए। एक माना है कि किसी चीज़ का मालिक हो, रब क्या हो? पहली चीज़ है कि मिल्कियत साबित हो। उसके बाद दूसरा मरहला है कि जिस चीज़ पर मिल्कियत है उसे कमाल की तरफ लेके जाए। गौर कीजिएगा, दो माना, वो माना मुकम्मल नहीं है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मालिक कहा जाए। कहा मालिक हमेशा होता है तो चीज़ में चाहता, आज हम एक ज़मीन के भी मालिक हो जाते हैं तो चाहते हैं कि उस एरिए में ख़रीदे कि जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। अल्लाह आलमीन का रब है, लिहाजा अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जब बनाया है तो पत्थरों के जैसे नहीं रखना चाहता है, वो चाहता है इंसान कमाल तक पहुँचे, क्योंकि अल्लाह मालिक इंसान भी है और इंसान को कामयाबी तक ले जाना चाहता है। कहा तुम्हारे मालिक हम हैं और तुम्हारी तरबियत भी हम कर रहे हैं। और इस तरबियत का तरीका क्या है? 1,24,000 मुदर्रिस हम भेजेंगे या इल्म या तरबियत करने वाले भेजेंगे कि तुम्हें उसी मैदान में जहाँ अबू जहल, जहाँ अबू लहब पाया जाता है, या सलमान बना देंगे या अबू ज़र बना देंगे। ये क्या कहा कि ये तरबियत है। क्या पाया जा रहा है? तो अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह क्या करता है? तरबियत भी करता है। तो दोनों उनसे रब किसे कहते हैं? मालिक होने के साथ साथ क्या करते हैं? तो अब जो लोग
अल्लाह की बंदगी को कबूल करते हैं, यानी हमारा मालिक वो है, तो फिर उसको सुनते भी हैं तो वो कमाल तक पहुंच जाते हैं। और जो अल्लाह मालिक तो है लेकिन अल्लाह ही को नहीं मानते हैं या उसकी मिल्कियत का इनकार करने से खुदा की मिल्कियत से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए अल्लाह कहता है ठीक है तुम्हें इख्तियार दिया है, लेकिन एक वक्त आएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है। तो वहाँ पर अगर ज़बान कहना चाहेगी मेरी, तो निकलेगा नहीं तेरी है। गौर कीजिएगा, वहाँ ये हुकूमत है लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी हुकूमत है। तो यहाँ जो हम दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इतना इख्तियार रखते हैं, कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है तो इख्तियार रखा है। वरना शद्दाद ने भी कहा था खुदा की जन्नत, वो जन्नत तो हम भी बना सकते हैं। कहा बनाने तक तुम्हें इख्तियार दिया लेकिन उससे महदूद होने के इख्तियार नहीं दिया। एक कदम उधर है, एक कदम इधर है। अपनी जन्नत नहीं देख सकते हो तो खुदा की जन्नत क्या देखोगे। कहा खुदा की जन्नत के देखने के लिए उसकी मालिकियत का इकरार करने के साथ साथ कि जो हकीकत में है, हमारे इकरार करने से हमारी बुलंदी है, उसकी खुदाई में कोई कमी नहीं होगी या खुदाई में इजाफा नहीं होगा। साथ में अल्लाह चाहता है कि तरबियत होती रहे, यानी कमाल तक पहुँचते रहे। रब्बिल आलमीन जो जो भी तस्बीह है खुदा कर रहा है, अपने वजूद के एतबार से कमाल तक पहुँच रहा है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन कहा यहीं रोका नहीं है, तुम इससे भी आगे बढ़ सकते हो। इमाम वक्त की पैरवी करते चले जाओ, कामयाबी का सहरा तुम्हारे सर पर चढ़ता चला जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।